इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूं या मैं बाहर हूं, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते, वक्त नहीं दे सकते। ये मुल्क का खाना खराब कर रहे हैं। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो। तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो। मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। हम रोडों पर ही लेटे रहेंगे, बिस्तरों में वहीं बैठे रहेंगे, इनको निकाल के फिर वापस आएंगे। खान घोटकी आकर कहता है, खान सिंध का नमक खाकर कहता है उसे सिंध की जरूरत नहीं, तुझे सिंध की जरूरत नहीं। तुम कौन हो कठपुतली? सिंध को तुम्हारी जरूरत नहीं। हम जानते हैं उसे सिंध नहीं, सिंध के वसाइल चाहिए। खान साहब, आपकी हुकूमत चोरी और सीनाजोरी के अलावा कुछ नहीं जानती। ये किस किस्म की बुज़दिल वजीर आजम है जो ना मोदी के खिलाफ बात करता, ना कलदन तंजीमों के खिलाफ बात करता, ना दहशतगर्दों के खिलाफ बात करता, मगर ऑपोजिशन के लिए बड़ा शेर बना हुआ फिरता है। आज आप देखो कि इनके हथकंडे से बनाया हुआ प्राइम मिनिस्टर खुद फट पड़ा। कल तक इनके मिनिस्टर कहते थे कि 18वीं तरमीम को हम नहीं रोल बैक करेंगे। आज खुद वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फट पड़ा और कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे इकट्ठा नहीं हो रहा। वही नहीं हो रहा एफबीआर से तुमसे इकट्ठा, तो तुम छोड़ दो। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहाँ से निकालें इस्लामाबाद से। और ये इसलिए नहीं मैं करना चाहता कि मुझे हुकूमतों करने का शौक है। सवाल ये है कि अगर इसको हमने रखा और इसको रहने दिया तो ये पाकिस्तान को वैसे ही 50 साल पीछे ले गया है, अब ये 100 साल पीछे ले जाएगा। जब से ये आया है डॉलर 40 रुपए और महंगा हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूं या मैं बाहर हूं, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहेगी। अब इनको हम टाइम नहीं दे सकते, वक्त नहीं दे सकते। ये मुल्क का खाना खराब कर रहे हैं। ये हम मुल्क के खातिर ये जिहाद करेंगे, ये मुल्क के लिए होगा। मुल्क के लिए होगा कि हम इनके खिलाफ जाके इनको इस अवानों से निकालेंगे। ये नहीं होगा कि जिस तरह ये आए थे और कंटेनर पे बैठ के शाम को घर जाते थे और सुबह को वापस आ जाते थे। हम रोडों पर ही लेटे रहेंगे, बिस्तरों में वहीं बैठे रहेंगे, इनको निकाल के फिर वापस आएंगे। ये हमारा आपसे वायदा है और इंशाअल्लाह अवाम मेरे साथ है और अवाम हमारे साथ चलेगी। इनको हम निकालेंगे। नए पाकिस्तान का नाटक करने वालों, पहले पुराने पाकिस्तान की बुनियादें समझो। आज तुम इक्तिदार के जिन ऐवान में बैठकर तकब्बुर की अलामत बन चुके हो। इस निजाम की बुनियादों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खून शामिल है। इस वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निजाम और इसके क़याम में जमहूरी कुव्वतों की बेमिसाल जदोजहद शामिल है और हम तुम्हें इस जदोजहद को, इस कुर्बानी को जाया नहीं करने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस आईन के तहत ये निज़ाम तश्कील दिया, अगर इस आईन पर हमले करने की कोशिश की गई तो याद रखो तुम्हारा हशर भी उन अमरों जैसे होगा जिन्होंने अवामी राज को लड़काने की कोशिश की। साथियों, आज ये सिलेक्टेड वजीर आजम भुट्टो शहीद का आईन खत्म करने की कोशिश कर रहा है। घोटकी में आकर, मेरे घोटकी में आकर कहता है कि 18वीं तरमीम से वफाक दिवालिया हो गया है। इसकी असलियत पहचानो, इसके इर्द गिर्द के लोगों को पहचानो, इनके शक्लें पहचानो।
ये वो लोग हैं जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आईन के दुश्मन है, ये आपके हकूक के दुश्मन है। इस बेनामी वजीर आजम को ये तक मालूम नहीं कि मजबूत सूबे ही मजबूत वफाक की अलामत है। हम भुट्टो के आईन को खत्म नहीं होने देंगे। हम इस मुल्क को वापस 1 यूनिट नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम के जरिए हमने चारों सूबों को मजबूत किया और उनके वसाइल पर उनको मालकी दी। सूबों की अवाम अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करती हैं, जिससे वफाक मजबूत होती है। लेकिन इस बेनामी वजीर आजम को ये बात समझ में नहीं आती।